तो हाँ साथियों, कैसे हैं आप? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे लगता है भरमार तैयारी कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ इस चीज को। मैं बार बार, मेरे पास आज भी एक ने बोला था कि सर मैं आपके जो नोट्स हैं पीडीएफ किस प्रकार तैयार करूं, तो मैंने मेरा ही खुद का एक टेलीग्राम चैनल है वज्रंग एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से ही, क्योंकि मैंने गाय की जो नस्ल है वो मैं करा चुका हूं, तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस पीडीएफ नोट्स थोड़ी कंप्लीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। तो मैं जितेंद्र सिंह फिर से वज्रंग एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको साथ साथ मिलते रहें और आप लिखते रहें। वैसे मैं मानता हूं कि आप यहां से तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आप मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं यही चाहूंगा कि आगे से आगे मेरे को सपोर्ट करते रहें। तो देखिए, फिर मैं पहले भी हम कल इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें भैंसों के सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर चुके थे, लगभग 30-35 मिनट। तो अब मैं फिर से भैंस के बारे में बात कर रहा हूं, और भैंस का छोटा 2-4 पॉइंट ऐसे रह गए हैं, उनके बाद मैं नस्लों के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, इन भैंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैंस की हम तुलना कर रहे हैं विश्व में। तो देखिए, भारत की कैसे भैया कि भारत की विश्व में 54% भैंसें पाई जाती हैं। भारत में अगर मैंने तुलना की है विश्व से, तो पूरे विश्व में अगर देखो तो 54% जो भैंसें हैं वो भारत में पाई जाती हैं। तो अगर मैं भैंसों की जनसंख्या के अनुसार बात करूं कि भैंस की जनसंख्या के अनुसार, किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार, अगर जनसंख्या के अनुसार अगर बात करूं तो भारत विश्व में जैसे मैं कह सकता हूं भैया, तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भारत में भैया, तो मैं बात करूं भारत में जैसे मैं कह सकता हूं यूपी कौन से पे है? फर्स्ट में। और सेकंड की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान का कौन सा स्थान है भैया? दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान। भारत में पहला किसका है? यूपी का, और दूसरा किसका है? राजस्थान का। उसके बाद बात करूं मैं कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र है बल्लभ नगर उदयपुर। बल्लभ नगर कहां भैया? उदयपुर में। ठीक है। उसके बाद में बात करूं, कुछ पॉइंट्स और हैं कि एक पॉइंट पूछा जा चुका है कई बार कि गरिमा जो नस्ल है विश्व की प्रथम क्लोन, ठीक है, कौन सी? विश्व की गरिमा नस्ल विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है। ये कंपनी भैया कब इसका क्लोन किया गया? जैसे मैं ये कह सकता हूं कि 2009 में। कब? 2009 में। उसके बाद में बात करूं ये कहां विकसित की गई थी, तो मैं कह सकता हूं कि NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित की गई। कहां पे भैया? करनाल, हरियाणा।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि महिमा, उसके बाद गरिमा के बाद महिमा की बात कर सकता हूं कि महिमा विश्व की प्रथम क्लोन, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि कटड़ी, जैसे मैं कह सकता हूं हमारे राजस्थान में तो भैंस के पड़िया बोले, पड़िया। और अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्ची, ठीक है, कटड़ी, या मैं कह सकता हूं बच्ची, जिसको जिसको गरिमा ने, किसने भैया, गरिमा ने 25 जनवरी 2013 को जन्म दिया। पहली बात, ये 4-5 पॉइंट थे कि भारत की अगर तुलना भैंस की करी जाए तो भारत में 54% भैंस पाई जाते हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में पहला स्थान यूपी का है, दूसरा राजस्थान का है। उसके बाद बात करूं कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र बल्लभ नगर उदयपुर है। गरिमा नस्ल विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है, जो कब विकसित हुई, 2009 में। एनडीआरआई कहां, नेशनल डेयरी करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। महिमा विश्व के प्रथम क्लोन कटड़ी या बच्ची जिसको कहा जाता है, वो गरिमा की बच्ची थी, जिसको 25 जनवरी 2013 को जन्म दिया था। किसने, गरिमा ने। किसको दिया, महिमा को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भैया, हो गया होगा। तो देखिए मैं आगे स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए मैं आगे फिर से बात करता हूं। अब इसके बाद मैं बात करूंगा भैया मुर्रा नस्ल की। जो मुर्रा नस्ल है उसके बारे में मैं बात करूंगा। मैंने इनके नस्लों के बारे में मैं दूध बता चुका हूं, बसा बता चुका हूं। एक ट्रिक में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। छोटी छोटी ट्रिकों के द्वारा मैंने इसको बताया है। फिर से मैंने मेहनत की है। भैंस की जो नस्लें हैं थोड़ी सी बड़ी ट्रिकें हैं इनकी, परंतु अगर आप एक बार याद करेंगे, 2-3 बार अगर मेरे साथ आप बोलेंगे तो लगभग आपको याद हो जाएगा। मैं इस प्रकार की उम्मीद करता हूं। तो देखिए अगली जो नस्ल है, पहली नस्ल जिसका नाम है मुर्रा। तो मुर्रा नस्ल के बारे में मैं बात करूं तो मैं आपके सामने ट्रिक लिख देता हूं। तो इसमें मैं क्या कहता हूं भैया, यूपी दिल से रोवे। भैया अगर कोई बंदा यूपी वाला देख रहा हो तो बुरा मत मानना, मैंने तो सिर्फ इसको याद कराने के लिए ऐसा लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई सेंस नहीं है कि किसी बंदे को कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि नहीं सर ने तो हमारे बारे में ऐसा कुछ कहा है। ऐसा मेरा कोई रीजन नहीं है, सिर्फ मैंने याद करने के लिए ट्रिक बनाए हैं कि यूपी दिल से ऐसे लिखो, यूपी दिल से हंस के रोवे। यूपी दिल से हंस के रोवे, जय जो गंगा बीका की, जय जो गंगा बीका की। एक लाइन, यूपी दिल से हंस के रोवे, जय जो गंगा बीका की। उसके बाद है अनु भरतपुर का भैया, अनु भरतपुर दिल से कुंडी बनावे, या मैं ये कह सकता हूं अनु भरतपुर कुंडी बनावे। सर्वाधिक
जलेबी काली, सर्वाधिक जलेबी काली जी। यूपी दिल से हंस के रोवे, जय जो गंगा बीका की, अनु भरतपुर कुंडी बनावे, सर्वाधिक जलेबी काली जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लास्ट लाइन और है, कैसी जलेबी बना रहे हो भैयाओ, भारी लंबी, कैसी भारी लंबी 18-25 की, भारी लंबी 18-25 की, 7 होक नीम पे चढ़ावे जी, 7 होक नीम पे चढ़ावे जी। 3 लाइन है भैया, याद करने के लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि यूपी दिल से हंस के रोवे, जय जो गंगा बीका की, अनु भरतपुर कुंडी बनावे, सर्वाधिक जलेबी काली जी, भारी लंबी 18-25 की, 7 होक नीम पे चढ़ावे जी। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं मुर्रा नस्ल की बात करूं तो जो मुर्रा नस्ल है उसका रियलिटी में जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है भैया, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि यूपी, और जैसे मैं कह सकता हूं इस यूपी से बोलते हैं उत्तर प्रदेश का भैया, उत्तर प्रदेश, दिल से बनाते हम दिल्ली, और इस हस से बनाते हम हिसार हरियाणा, और इस रोवे मतलब रोहतक। ये तो है इसका, जैसे मैं कह सकता हूं लगभग उत्पत्ति स्थान। और वितरण क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, वितरण क्षेत्र में हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं ये कह सकता हूं कि जयपुर, जैसे जयपुर, जोधपुर, इससे बनाते हैं श्री गंगानगर और बीकानेर। ठीक है भैया, बीकानेर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस अनु, जैसे मैं अनु से कह सकता हूं, अनु मतलब अनुसंधान, इस मुर्रा नस्ल का जो अनुसंधान है का भैया अनुसंधान, अनुसंधान कहां, भरतपुर, भरतपुर में भी कहा मैं कह सकूं कि कुम्हेर, कुम्हेर में। ठीक है, और कुंडी बनावे, जैसे मैं यूं कह सकूं कि या को उपनामे जाते हम, मैंने आपको भैंस के बारे में बताया था कि मन करजी, मन मतलब मुर्रा जैसी नस्ल, तो इसी प्रकार इस नस्ल को कुंडी, या मैं ये कह सकता हूं दिल्ली भैंस, ये उपनाम है, कुंडी भैंस या दिल्ली भैंस कहा जाता है। उसके बाद इसके सींग की बात करूं तो इसका जो सींग है वो कैसो भैया जलेबी आकार को, कैसो है जलेबी आकार को, और या को जो रंग है वो कैसो भैया कालो, कैसो रंग है कालो। और अगर मैं बात करूं तो ये नस्ल शरीर की अगर मैं बात कहूं तो शरीर या वो कैसा है भारी लंबा। और अगर दूध की मैं बात करूं तो दूध देवे भैयाओं में लिखा चुका हूं, आप बता सकते हैं 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। अगर मैं बात करूं बसा की तो यहाँ में जो बसा हो वो कितने को भैयाओ 7%। अगर मैं या की पूंछ की बात करूं तो या की जो पूंछ हुए हॉक जॉइंट तक का भैया पूंछ हॉक जॉइंट तक, और
ये जो नीम पे चढ़ावे या को मतलब ये वितरण क्षेत्र में आ जाओ नीम का थाना। कौन सा भैया हो? नीम का थाना। ये क्षेत्र किसमें आ जाएगा? वितरण क्षेत्र में। और ये जो सर्वाधिक लिखा हुआ है मध्य में, इस सर्वाधिक का मतलब है भैया सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं बात करता हूं। हाँ भैया, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर फिर भी रह गया है तो देख ले लीजिए। जैसे मैं कहूं एक बार मेरे साथ बोलेंगे तो ट्रिक याद रह जाएगी कि यूपी दिल से हंस के रोवे जय जो गंगा बीका की अनु भरतपुर कुंडी बनावे सर्वाधिक जलेबी काली जी भारी लंबी 18-25 की 7 होक नीम पे चढ़ावे जी। तो इस प्रकार ये आपको याद हो गया होगा और हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद इसके बारे में जो वर्णन है उसको हम करते हैं। तो देखिए हाँ दोस्तों, तो देखिए मुर्रा नस्ल की बात कर रहा हूं। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बताया गया है। हमारी जो आरबीएससी बुक जो है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं भैया। पूरा कंटेंट हमारी सरकारी बुक का है, आप भरोसा कीजिए। और आप मैं ये कह सकता हूं कि जो सरकारी बुक है आपकी उसके अनुसार जो हमारे 12th राजस्थान में जो एग्रीकल्चर की जो बुक चल रही है उसके अनुसार कंटेंट डाटा मैं आपके पास डाल रहा हूं। तो देखिए वितरण क्षेत्र में आते हैं रोहतक, हिसार, राजस्थान, गुजरात, या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ हरियाणा है, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद हमारे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। हमारे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर, जैसे मैंने बोला था जय जो गंगा बीका की। और एक आता है शेखावाटी नीम का थाना। उसके बाद इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां है भैया? कुम्हेर भरतपुर में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका जो उपनाम है, इसका जो उपनाम है दिल्ली भैंस, और इसको कुंडी भैंस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली भैंस और कुंडी भैंस के नाम से जाना जाता है। इसके सिंग, ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है। इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सिंग जलेबी आकार के होते हैं कि मुर्रा। और या मैं ये कह सकता हूं कि मुर्रा नस्ल के सींग किस आकार के होते हैं? जलेबी के अनुसार, जलेबी के आकार के। इसका रंग कैसा होता है? काला चमकीला होता है, काला चमकीला होता है। शरीर भैया इसका भारी होता है। दूध कैसा? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याम। बसा कितनी है? 7%। मैं यहां लिख देता हूं कि सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? मुर्रा है। उसके बाद अगर इसकी पूंछ की बात करूं तो इसकी पूंछ होती है हॉक जॉइंट तक। कहां तक भैया? हॉक जॉइंट तक। और इसकी पूंछ पर बालों जो होते हैं उन पर क्या पाए जाते हैं? सफेद धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सफेद धब्बे पाए जाते हैं। और जैसे मैं ये कहूं कि ये प्रथम ब्यात की जो उम्र है, पहली बार जब ये पशु ब्याता है तो उसकी मतलब उम्र कितनी है? 36 से 48 माह में। ब्यात पहला कब? 36 से 48 माह की उम्र में। मैं एक बार और इसको याद करेंगे कि मुर्रा उत्पत्ति स्थान यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। वितरण क्षेत्र रोहतक, हिसार, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। शेखावाटी नीम का थाना। अनुसंधान केंद्र जैसे मैं कह सकता हूं कुम्हेर भरतपुर। उपनाम दिल्ली भैंस, कुंडी भैंस। सींग जलेबी आकार के। रंग है काला एवं चमकीला। शरीर कैसा है? भारी। दूध 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याम। बसा 7%।
सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी गई है। पूंछ हॉकजांट तक है। सफेद धब्बे इसके बालों पर पाए जाते हैं। पूंछ के पे प्रथम ब्यात की उम्र 36 से 48 माह है। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि इनको याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बताई थी कि यूपी दिल से, कैसे भैया, यूपी दिल से हंस के रोबे, यूपी दिल से हंस के रोबे, जयजो गंगा बीका की, अनु भरतपुर दिल से कुंडी बनावे, अनु भरतपुर दिल से कुंडी बनावे, सर्वाधिक जलेबी काली जी, सर्वाधिक जलेबी काली जी, भारी काली, जैसे मैं यूं कह सकूं कि भारी लंबी 18-25 की, भारी लंबी 18-25 की, उसके बाद 7 हॉक नीम पे चढ़ावे जी। अगर इस लाइन को आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार अगर बोलेंगे तो लगभग आपको याद हो जाएगा। तो साथियों, आपको मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप कम कंटेंट, अच्छा कंटेंट कम समय में आपको मिल रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी साथ साथ करते रहें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में स्क्रीनशॉट लेना भूल जाएं। तो देखिए, लीजिए भैया, हो गया होगा। तो देखिए भैया, तो मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं आपके सामने लगातार वीडियो डालने की, तो मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ओके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, ठीक।